गरीब बहू के नवरात्रि। कहानी है रिया और रोहन की। रिया बहुत अच्छे घर से थी, वहीं रोहन बहुत ही गरीब फैमिली से। रिया दुर्गा माँ को बहुत मानती थी और नवरात्रे के 9 दिन व्रत रख के अलग अलग भोग लगाती। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और थोड़े समय के बाद ये दोनों अपनी पूरी फैमिली को मना लेते हैं और लव मैरिज कर लेते हैं। रिया शादी करने के बाद अपने ससुराल आती है और ससुराल में घर बहुत छोटा सा था। रोहन बोला, रिया तुम यहाँ रह लोगी ना, मेरा घर बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे घर से छोटा है। रिया बहुत प्यार से कहती है कि तुम्हारे साथ घर छोटा हो या बड़ा, दोनों बराबर लगता है। रिया की सास बोली, बेटा तुम लोग बहुत थक गए हो, आराम कर लो। दोनों रूम में आराम करने चले जाते हैं। सुबह होती है और रिया उठकर नहा धोकर किचन में आती है और सास को आवाज़ देती है, सासू माँ आज मेरी पहली रसोई है, आप लोग बताइए कि मैं पहली रसोई में क्या बनाऊँ। रिया की सास झट से कहती है कि आज तुम्हारी पहली रसोई है तो एक काम करो, तुम कुछ मीठा बना लो। रिया का ससुर बोला, बेटा अगर मिठाई बना रहे हो तो एक काम करो, गाजर का हलवा बनाओ, मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। रिया हाँ में जवाब देकर तुरंत किचन की तरफ चली जाती है और गाजर के हलवे की तैयारी करने लगती है। रिया ने सबसे पहले गाजर को धोए और उसे चलाती चलाती सोचती है, आज इतना अच्छा गाजर का हलवा बनाऊंगी कि ये लोग उंगली चाटते रह जाएंगे। गाजर का हलवा कटोरी में रख के सबको परोसती है और सबसे तारीफ बटोरती है। सास कहती है कि अरे बहू बहुत ही अच्छा बनाया है। वहीं ससुर कहता है कि इतना अच्छा तो तुम्हारी सास भी नहीं बनाती, और सब हंसने लगते हैं। रोहन कहता है कि तुमने फिर से मेरा दिल जीत लिया। थोड़े समय के बाद रोहन बीमार पड़ने लगता है और बिस्तर पकड़ लेता है। गरीबी में और इन लोगों की गरीबी शुरू हो जाती है और 2 दिन बाद ही नवरात्रि शुरू होने वाली थी। रिया के पास 1 रुपये भी नहीं थे नवरात्रि पूजन के लिए सामग्री लेकर आने का। रिया सास को कहती है कि माँ जी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं नवरात्रि पूजन के लिए सामग्री लेकर आऊँगी। सास कहती है कि रिया मेरे पास ना ही पैसे हैं और ना ही तेरे पति की हालत है कि तुझे सामग्री के लिए पैसे दे, और अब तो तेरा ससुर भी कुछ काम का नहीं रहा। दोनों की आंखें नम हो जाती है और रिया रूम में चली जाती है सोने के लिए। और रिया मन में सोचने लगती है कि हे माता रानी, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं नवरात्रि में आपकी 9 दिन पूजा कर पाऊँ। रोती रोती वो आंखें बंद करती है और तभी बाहर से आवाज़ आती है कि रिया रिया। रिया सोच में चली जाती है कि मुझे कौन पुकार रहा है। तभी रिया सोचती है कि शायद माँ जी होंगी, और जैसे ही बाहर का गेट खोलती है तो वहाँ एक छोटी सी कन्या खड़ी होती है और सी कन्या बोलती है कि रिया ये सारा सामान तुम्हारा है और तुम ले लो। रिया सोच में चली जाती है और कहती है कि हे कन्या, ये मेरा सामान नहीं है, तुम ये सारा सामान यहाँ से ले जाओ। वो छोटी सी कन्या कहती है कि तुम ये सामान मुझसे ले लो और परसों के दिन नवरात्रि पूजन अच्छे से करना, और अब तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही रिया शॉक में चली जाती है कि इसको मेरे घर की इतनी सारी बातें कैसे पता है। रिया अंदर आती है और सास ससुर को आवाज़ देने लगती है कि बाहर एक छोटी सी कन्या है जिसे हमारे घर के बारे में बहुत सारी बातें पता है और उसने मुझे नवरात्रि के कुछ चीज़ें भी दी है। सास ससुर उठ के आते हैं और दोनों पूछते हैं कि अरे बेटा, किसकी बात कर रही हो और बाहर कौन है। रिया बोलती है, चलिए मेरे साथ। बाहर तीनों जैसे ही आते हैं वहाँ छोटी कन्या नहीं थी। रिया वहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और जय माता दी कहकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी सास ससुर पूछते हैं कि अरे बहू, तुम्हें अचानक क्या हुआ। रिया बोलती है कि माँ जी, मुझे माता रानी ने खुद दर्शन दिए और ये भी कहा कि तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा।